नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था भावनगर पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो नई जानकारी लेकर के। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि आज की कहानी सास और बहू की है, जिसमें कर्मों का फल की सज़ा इन लोगों को मिलेगी, जो भी दोषी होगा। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़ी अम्मा के दांत। बड़ी ही रोचक और मार्मिक कहानी है। सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। जो भी दर्शक मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। अब मैं कहानी शुरू करता हूं। प्रिय दर्शकों, काफ़ी समय पुरानी बात है। यह कहानी एक लोक कथा पर आधारित है, जो कि एक बूढ़ी अम्मा हैं। उनके पति का स्वर्गवास हो गया है। इनके घर में एक बहू और एक बेटा और एक छोटी गुड़िया है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहू जो होती है वो सास के प्रति कितनी दयावान होती है या निर्दयी होती है, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये सब अपना अपना राम वाली कहानी है, क्योंकि कुछ बहू ऐसी होती है जो अपनी सास को माँ से भी बढ़ करके मानती है। लेकिन इस कहानी में कुछ उल्टा ही है। दोस्तों, इस कहानी में बाबूजी का स्वर्गवास होने के बाद सास को कुछ पेंशन मिलती थी, 4800 रुपये के आसपास। 4800 रुपये जो कि केवल और केवल जिन पर मम्मा का अधिकार होता था। और इनका जो लड़का है महेश, ये खुद कमाता था। लेकिन इनकी जो पत्नी है पुष्पा, वो एक खर्चीली औरत है, ज़्यादा खर्च करती है। इस अम्मा को एक दांत का सेट लगवाना था, जो कि काफ़ी दिन हो गया था, लगभग 2 महीना जैसा टाइम। लेकिन महेश का जो पैसा आता था और जो अम्मा की पेंशन आती थी, वो इनकी पत्नी पुष्पा ऐसे खर्च करती थी जैसे पानी बहा करके महीना ख़त्म होने से पहले ही खर्च कर देती थी। अभी अम्मा को दांत टूटे हुए 2 महीना हो गया और महेश हर महीने कहता था कि माँ, अब की बार पैसा ख़त्म हो गया। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है कि पुष्पा अपने पति से कहती है कि अजी सुनते हो, 7 तारीख हो गई, आप अम्मा की पेंशन आई कि नहीं, बैंक जा कर के पता लगाओ और पासबुक ले जा करके पैसा निकला के लाओ। दोस्तों, महेश अपनी पत्नी के आगे हार जाता है और उससे कहता है पुष्पा से कि मैं तुम्हारे कहने पर 3 बार तो बैंक चला गया, वहाँ तो बैंक मैनेजर भी मेरे पर खपा हो गया कि तुम बार बार चले आते हो। अब की बार उसने सोमवार के लिए बोला है, आज शुक्रवार तो हो ही गया है, 2 दिन बाद रुक करके मैं फिर जाता हूँ। इधर इसकी पत्नी बार बार जिद करती है, कहती है कि मुझे मायके जाना है, मुझे कुछ नए कपड़े और वहाँ पे मेरे भतीजा हुआ है उसके लिए भी कुछ ड्रेस ले जानी है, कुछ मेकअप का सामान भी लेना है। दोस्तों, इस प्रकार से महेश जब सुनता तो क्योंकि उसका फटे हाल गृहस्थी था, ज़्यादा पैसे बचते नहीं था, आखिर पुरुष करे तो क्या करे। जिस घर में इस तरह की महिलाएं आ जाती है, उस घर में पति का जीवन नरक हो जाता है। अपनी बूढ़ी माँ, जिसको महेश बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाह रहा था, लेकिन इसको बेचारी को 2 महीने से लगातार खिचड़ी और दाल का पानी पी करके ही गुजारा करना पड़ रहा था। जब सोमवार हुआ तो पासबुक ले जा करके महेश बैंक में जाता है। पता किया कि तनख्वाह आ चुकी है, पेंशन आ चुकी है। तो अम्मा के पैसे 4800 खर्च पूरे निकाल के ले आता है। उधर अम्मा का खर्चा मात्र और मात्र 200 रुपये प्रति महीना होता था, इससे ज़्यादा नहीं होता। उधर महेश की पत्नी को समझाते हैं कि तुम अम्मा का पेंशन नहीं लिया करो, क्योंकि ये खुद पैसा अम्मा का है, अम्मा के ऊपर खर्च करने के लिए है। पुष्पा अपना अलग ही तर्क देती है कि इनकी जो दिन भर देखभाल करती हूँ, इसका खर्चा कहाँ से आएगा, इनके पैसे में से आएगा। दोस्तों, इस प्रकार की आजकल की बहुएं होती है। जब तक पैसा मिलता है तब तक इनकी सेवा, और पैसा नहीं हो तो कोई सेवा नहीं करती। महेश ने सारा का सारा पैसा पुष्पा को आके ला के दे दिया। उधर पुष्पा और उनकी बिटिया दोनों पहले से ही बाजार जाने के लिए तैयार बैठी थी। उधर अनमने मूड से उसने अपना स्कूटर की साफ सफाई किया और महेश को एक गिलास चाय और पानी मिला और बिना मूड के वो चल दिया बाजार। उधर दुकान पर पहुंचते ही दुकानदार ने साड़ियों का अंबार लगा दिया पुष्पा के सामने। साड़ियों का एक तरह से इंद्रधनुष सजा दिया। महेश का ध्यान केवल और केवल टैग पे था। उसको कोई साड़ी के कलर से नहीं, कोई क्वालिटी से नहीं, उसको पैसे से ही मतलब था कि कम से कम पैसे में काम खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसे तैसे करके पुष्पा ने 2 साड़ी और 1 सूट खरीद लिया। दुकानदार ने 2300 रुपये का बिल पकड़ा दिया। महेश ने सोचा कि अभी तो कम ही खर्च हुआ है और बचे कुचे दूसरी दुकान पर जा कर के
उसने पूरे उड़ा दिए, अर्थात पूरे 3,000 खर्च कर दिए। अब क्योंकि दांत का सेट लगवाने के लिए जो कि 70 का आता था, उसको 3,000 रुपये अम्मा के लिए चाहिए थे, जो कि बचे नहीं। क्योंकि आजकल की जो औरतें होती है वो किसी के आगे मानती नहीं, महेश के आगे भी यही मजबूरी थी। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, पुष्पा को अपने मायके अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। उधर बूढ़ी अम्मा थी, उसको भी मालूम था कि मेरी बहू कैसी है। उसने महेश को पत्नी को विदा करने के लिए भेज दिया। जब महेश वापस आया तो माता के सामने कहने लगी, माता पैसे तो सारे आपकी बहू ने खर्च कर दिए, अब भी आपको 1 महीना और खिचड़ी खाना पड़ेगा, दाल का पानी पीना पड़ेगा। इधर अम्मा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं 1 महीना और खिचड़ी खा लूँगी, मुझे कौन से चने चबाने हैं। दोस्तों, लड़का जो होता है अपनी माँ के लिए पूरी तरह से आज्ञाकारी होता है, क्योंकि उसने पूरा जीवन माँ के साथ बिताया हुआ होता है। लेकिन जहाँ बीच में ये औरतें आती है दूसरे घर से, इनमें संस्कार की कहीं न कहीं कमियाँ रह जाती है, या फिर हो सकता है इनके मन की कमी हो जाती है। इसलिए ये पूरी सेवा पूरी देखभाल नहीं करती है। इनका फोकस और केवल पैसे पे होता है। इधर बूढ़ी अम्मा ने महेश से पूछा कि बेटा तुम्हारे लिए चाय बना दूँ, तुम्हारे लिए खाना बना दूँ। महेश कहने लगा, अभी मैंने चाय पिया है। लेकिन दोस्तों, माँ आखिरकार माँ ही होती है। माता जी ने महेश के लिए चाय भी बनाई, उन्होंने अच्छा खिलाया भी पिलाया भी, और दोनों माँ बेटे सुखी सुखी अपना जीवन गुजारने लगे जब तक उनकी बहू मायके गई हुई थी। महेश ने पूरी कहानी बताई कि माँ पैसा इस तरह से बह जाता है, पानी की तरह खर्च कर देती है आपकी बहू। अम्मा कहती है कि जवान औरत खर्चा नहीं करेगी तो कौन करेगा, उसका भी सजने संवरने का ख्वाब होता है। दोस्तों, इस प्रकार से माँ अपने बेटे के आंसू पूंछती है और उसको सहलाती है, और दोनों प्यार करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आपने देखा एक बूढ़ी माँ जो कि पेंशन की हकदार है, पेंशन मिलता है, इसके बावजूद भी अपना दांत नहीं लगवा पा रही है और दाल का पानी और खिचड़ी खा करके टाइम पास कर रही है एक बहू की वजह से। प्रिय दर्शकों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, हरिओम। हो सके तो अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा जरूर करें और दिल से करें, क्योंकि बिना दिल के बिना श्रद्धा के जो सेवा करते हैं उसमें कोई मज़ा नहीं आता। सभी को राधे राधे, हरिओम।